इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो आप सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पहले आपने हाईवे ब्लॉक किया और अब आप शहर में प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के एक किसान संगठन की तरफ से। उसके जवाब में कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि आप जब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपने हाईवे को ब्लॉक कर रखा। हालांकि इसके बाद किसान संगठन की तरफ से ये बताया गया कि उनका संगठन अलग है और वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एक एफिडेविट दें और उसके बाद हमें बताएं कि आप उन संगठनों में शामिल नहीं है जो पहले से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मामले की सुनवाई आगे के लिए फिलहाल टाल दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आप लोगों ने हाईवे को बंद किया है, ट्रेनें आप रोक रहे हैं लगातार अलग अलग मौकों पर, और अब आप शहर में घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन तोड़फोड़ ठीक नहीं है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं और जो सुनवाई है वो आने वाले वक्त के लिए टाल दी गई है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर किसान संगठन ने याचिका लगाई थी, दिल्ली में प्रदर्शन के लिए की इजाजत मांगी थी। उसे लेकर के काफी नाराजगी हमने कोर्ट की देखी है कि जब आपने सड़कों को ब्लॉक कर रखा है, जब आप ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद शहर के अंदर प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं। इसको लेकर के सवाल पूछा गया। उसके बाद कोर्ट को जो संगठन है उसकी तरफ से बताया गया कि वो संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है, वो एक अलग संगठन है और वो प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसकी वो अनुमति मांग रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप हमें एक एफिडेविट के जरिए बताएं कि आप संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आने वाले किसान संगठन नहीं है और आप कोई अलग दल है। और इस मामले की सुनवाई गौनिका अरोड़ा इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौनिका, दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत को लेकर के ये याचिका लगाई गई थी, कौन सा किसान संगठन है और इतनी नाराजगी क्यों सुप्रीम कोर्ट की सुनने को मिली किसान संगठन को? देखिए, ये किसान महापंचायत एक संगठन है जिन्होंने ये परमिशन को दिल्ली पुलिस से मांगी थी कि उन्हें जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने दिया जाए किसान तीनों कानूनों के खिलाफ। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई। उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, जैसे कि परमिशन संयुक्त किसान मोर्चा को कुछ महीने पहले दी गई थी जब कुछ 200 किसान जो है वो जंतर मंतर पर आ रहे थे। और इसको लेकर जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि आपने पहले ही हाईवेज, रोड्स और बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है, तो फिर आप शहर के अंदर आकर कंजेशन क्यों करना चाहते हैं। इस पर किसान महापंचायत की तरफ से ये कहा गया कि वो उस संगठन के साथ बिलोंग नहीं करते हैं, वो उस संगठन में शामिल नहीं है जिन्होंने हाईवेज को ब्लॉक किया है, वो एक अलग से संगठन है। जिस पर कोर्ट ने ये कहा है ठीक है, अगर आप अलग से संगठन है तो आप इस चीज को रिटर्न में एफिडेविट में फाइल कीजिए और आप अपनी जो पिटीशन की कॉपी है वो अटॉर्नी जनरल को सर्व करें और फिर इस मामले की सुनवाई हम सोमवार को करेंगे। और कल भी हुसैन जो सुनवाई हुई थी वो अलग सुनवाई थी जिस पर भी कोर्ट ने ये नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर इस तरीके से हाईवेज को इतने लंबे वक्त के लिए ब्लॉक क्यों किया गया है। जिस पर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि किसान संगठनों से बातचीत हो, लेकिन किसान संगठन आकर बातचीत नहीं करते हैं। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में ये कहा था कि आप किसान संगठनों को बुलाएं और उन्हें पक्षकार बनाएं इस मामले में, क्योंकि वो इस मामले में पक्षकार नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट में आते नहीं है और इस मामले का कोई भी मसला जो हल है वो निकल नहीं रहा है। जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि आपका सरकार का काम है कि वो जो कानून है उन्हें लागू करने का, जो भी न्याय व्यवस्था को बनाने का वो उनका काम है। ऐसे में वो इस मामले में अब कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, यानी वो किसान संगठनों से बातचीत करें। लेकिन कोर्ट की तरफ से जाहिर तौर पर ये नाराजगी जरूर जाहिर की गई है कि किस तरीके से इतने लंबे वक्त के लिए हाईवेज को ब्लॉक किया गया। इससे पहले भी सोनीपत में जो हाईवे ब्लॉक किया गया है वहां को लेकर सोनीपत प्रशासन की तरफ से भी कोर्ट का रुख किया गया था, जिस पर कोर्ट ने सजेशन दिया था कि आप एक तरफ के रास्ते को खोल सकते हैं, जैसा कि चिल्ला बॉर्डर पर किया गया था कुछ महीने पहले जब किसान संगठनों ने उस बॉर्डर को भी ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन सोनीपत प्रशासन की तरफ से सोनीपत इंडस्ट्रीज ने किसान संगठनों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी किसान संगठन नहीं पहुंचे थे। लेकिन बार बार किसान संगठनों के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। गौनिका, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हर एक आंदोलन का, यही बात है जिसको लेकर सरकार चिंता जाहिर कर रही है। गौनिका, हर एक आंदोलन का एक अपना मकसद होता है और
आंदोलन मकसद के बगैर किया भी नहीं जाता। तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी को लेकर के भी अदालत ने कोई बात कही? अगर किसान सड़क पर इतने वक्त से बैठा है, इतने वक्त से आंदोलन चल रहा है, तो इसको खत्म कराने की, इनको हटाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो सरकार को लेकर के क्या रुख रहा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, आज सरकार को लेकर तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज सिर्फ एक संगठन की तरफ से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर इजाजत मांगने के लिए पिटीशन थी। लेकिन कल जब सुनवाई शुरू हुई थी तब उसमें कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि सरकार का काम है कि वो बातचीत करे, वो इस मसले को हल करे, क्योंकि बार बार इस मसले को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। जिस पर सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा था कि किसान संगठन आकर बातचीत नहीं करते हैं उनसे डायरेक्ट तरीके से। ऐसे में अगर बातचीत नहीं होगी तो ये मसला कैसे हल होगा? और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि कोर्ट किसान संगठनों को इस मामले में पक्षकार बनाए, ताकि एक तरफ सरकार और एक तरफ किसान संगठन कोर्ट में आकर अपनी बात रखें और इस मसले का हल कोर्ट के जरिए हो। लेकिन क्योंकि किसान संगठन बार बार ये कहते आए हैं कि वो कोर्ट में पक्षकार नहीं है, वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे, कोर्ट का अगर कोई आदेश आता है तो वो उस मामले में पार्टी नहीं है, ऐसे में उन पर लागू नहीं होता है। ऐसे में अभी ये पूरा मामला दुविधा वाला बना हुआ है। इंतजार करते हैं आने वाले वक्त में, तो उसमें देखना होगा कि अगर कोर्ट उन्हें पक्षकार बनाता है तो कोर्ट का क्या रुख होगा। इस खास याचिका को लेकर के अदालत क्या फैसला सुनाती है वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है उसका क्या नतीजा होता है उस पर भी पूरे देश की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।